हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस जहां सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज हम लोग गैट जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट 3 करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है आप जाकर देख लीजिए। आप मेरे 3 से 4 पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद आपको लगेगा कि लगभग इसमें से मिनिमम 80% क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। आप इन 4 पार्ट को देख लीजिए, आपको एप्टीट्यूड में जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांट्स वाले, वो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करने वाले हैं। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। और देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि किसी एक संख्या को 20% पहले बढ़ाया जा रहा है, फिर 20% घटाया जा रहा है। तो देखिए 20% बढ़ाना और घटाने का क्या मतलब है कि कोई संख्या है, पहले उसमें से 20% बढ़ा दिया गया। कोई संख्या थी 100 से 120 कर दिया गया और इसके बाद उसमें से 20% घटा दिया गया। तो कह रहा है कि कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। तो इसके लिए ट्रिक होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब देखिए x क्या है, जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जो घट रहा है उसको नेगेटिव ले लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि 20% बढ़ रहा है तो 20% x ले लीजिए, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। 20% घट रहा है तो 20% नेगेटिव ले लीजिए, ये -20 हो जाएगा। प्लस x 20% बढ़ रहा था प्लस 20 घट रहा था तो ये हो जाएगा -20। बस आपका आंसर आ गया है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -4। अब माइनस क्या शो करता है, डिक्रीज को। प्लस आता तो होता इंक्रीज, मतलब 4% की कमी आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि नेट परसेंटेज चेंज में 4% कम हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मार्क्ड प्राइस 20% अबव द सीपी। कह रहा है कि अंकित मूल्य सीपी से 25% अधिक है, इसके बाद उस पर 10% की छूट भी दी जाती है। तो देखिए मान लीजिए कि सीपी जो है वो 100 यूनिट रहा होगा। मैं इसको 100 यूनिट मान लेता हूँ कि सीपी जो है वो 100 यूनिट रहा होगा। फिर कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य सीपी से 25% अधिक है। तो अगर मैं इससे 25% अधिक कर दूं तो कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस 125 यूनिट हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। इसके बाद कह रहा है उस पर 10% की छूट दी जाती है। कह रहा है कि इस पे 10% की छूट दी जा रही है, तो छूट किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे होता है। तो अगर मैं इस पे 10% ऑफ कर दूं, मतलब इसका मैं 90% निकालूं, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो 125 का अगर मैं 90% निकालता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, 25 से कट करेंगे 5 बार में जाएगा, 25 से कट करेंगे 4 बार में जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब इसको करेंगे तो 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 180, 225, 225/2। और इसको मैं पूरा कट कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा 102.5। तो मतलब 100 में कोई चीज़ खरीदी जा रही है, 112.5 में बेची जा रही है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, यहाँ पे 12.5% का आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी आपको यहाँ से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कह रहा है 600 है, उसको 2:3 में बांटना है 600 रुपये को। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, 600 रुपये लिखा, पहला पार्ट देखिए यहाँ से 600 है, 600 को हमें 2:3 में बांटना है। तो देखिए पहला पार्ट 2 है और टोटल कितने पार्ट है, 5 है। टोटल कितने पार्ट है, 5 है। तो पहला पार्ट आपको निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। यहाँ पे ये हो जाएगा 120 इंटू 2 240। तो पहला पार्ट कितना आ गया, 240, और एक ही ऑप्शन में 240। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
2000 पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर कितना होगा। देखिए इसके लिए एसआई और सीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एसआई माइनस सीआई, सीआई माइनस एसआई, क्योंकि सीआई हमेशा बड़ा होता है। इनके डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आपसे इनका डिफरेंस पूछ रहा है, सीआई और एसआई का अंतर, तो 2000 प्रिंसिपल, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2000। आर कितना दिया हुआ है 10%, तो ये हो जाएगा 10 बाई 100 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2000 मल्टीप्लाई 1 बाई 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा 100, और 100 से 2 0 कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी आई और एस आई का अंतर कितना हो जाएगा 20। बात आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। ध्यान समझिएगा, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर रहा है। ठीक, कह रहा है दोनों बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब दिन ए करता है क्योंकि ए शुरू कर रहा है, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन। तो कह रहा है कि कुल दिन बताइए कि कितने दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। तो पहले कुल काम निकालिए कि टोटल काम होगा कितना। तो यहाँ से देखिए जो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे यही आपका टोटल वर्क बताता है। तो यहाँ से मैं कहा कि 12 और 16 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48, और 48 ही क्या है हमारा टोटल काम है। अब टोटल काम है मतलब कुल काम 48 था, ए 12 दिनों में कर लेता है, तो एक दिनों में कितना करेगा 4 यूनिट या 4 काम। बी 16 दिनों में कर लेता है तो एक दिनों में कितना करेगा 3 काम। अब देखिए इस 48 काम को करना है, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। तो अगर मैं कहा कि पहले दिन अगर ए काम करने उतरा तो कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 4 यूनिट का काम करेगा। दूसरे दिन बी काम करने उतरा तो यहाँ से कितना काम करेगा, तो ये 3 यूनिट का काम करेगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों 2 दिनों में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे कि ये दोनों 7 काम करेंगे। अब 2 दिनों में 7 काम करेंगे, मुझे 48 काम इनसे करवाना है। तो अब देखिए कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 48 के पास पहुँच जाए। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ 6 से, तो मेरे को वैल्यू मिलेगा, देखो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 दिनों में ये कितना काम कर डालेंगे, तो 12 दिनों में ये 42 काम कर डालेंगे। ठीक, 12 दिनों में 42 काम कर डालेंगे। फिर ए आएगा काम करने के लिए, ध्यान से देखिए ए आएगा, तो ए कितना काम कर रहा है 4, तो 13वें दिन ए आएगा काम करने के लिए और कितना काम कर देगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा। अब 48 काम, अब जैसे ही 14वां दिन होगा वहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बी आएगा और बी काम 3, तो 14वां दिन पूरा नहीं होगा लेकिन लगभग 14 दिन लगेंगे। तो यहाँ से 2 काम करेगा तो 14 डेज़ में क्या हो जाएगा, लगभग ये 48 काम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। पूरा दिन नहीं लगेगा लेकिन ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो ये हम बी को ही ऑप्शन मान लेंगे, 14 डेज़ में हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक मिश्रण में, मतलब एक मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। देखिए क्या बेहतरीन आपको मेथड में सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। कह रहा है कि मिल्क और वाटर, मिल्क है और वाटर है, इनका जो रेशियो है वो किसी मिश्रण में वो दे के रखा है 4:1 का। सही बात है। अब कह रहा है इसमें से 10 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। ठीक, 10 लीटर पानी ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर का नया रेशियो जो है वो मिल्क बन गया है 4:3। सही बात है। तो देखिए मतलब पहले 4 यूनिट मिल्क था, अभी भी 4 यूनिट मिल्क है। वाटर 1 से 3 हो गया है, तो ध्यान से देखिए यूनिट में कितना बड़ा है 2 यूनिट का, 1 से 3 पानी हो गया है। ठीक, और लीटर में कितना बड़ा है 10 लीटर का, मतलब 2 यूनिट किसके बराबर है 10 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 5 लीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा 5 लीटर के बराबर होगा। कह रहा है प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले 4 यूनिट दूध था, तो 4 यूनिट किसका होगा 4 यूनिट,
तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 यूनिट, मतलब 20 लीटर क्या था दूध। ठीक, 1 लीटर पानी था, 1 यूनिट पानी था, तो ये 5 लीटर क्या होगा पानी। तो टोटल 20 लीटर दूध और 5 लीटर पानी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल जो मिक्सचर रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा 25 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी शो कर रहा है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर 2 है, मूलों का डिफरेंस 2 है, ठीक है, तो बोल रहा है कि के निकालिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस आप लोगों ने किया होगा कभी ना कभी, क्लास 10th में किया होगा। तो देखिए, इस तरह के मूल जो होते हैं हमारे पास पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके मूल क्या होते थे, अल्फा और बीटा होते थे। याद करिए, तो हम कहते थे कि ये जो ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या कोफिशिएंट, इसको हम ए कहते थे। ठीक, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको हम बी कहते थे, तो बी हो जाएगा -6, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के। तो यहाँ से हम मूलों का योग निकाल सकते हैं, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते थे, ये होता था -b/a के। तो यहाँ से -6, ए कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाता था 6, और अल्फा प्लस बीटा 6 है, और बोला कि अल्फा मूलों का अंतर, तो मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हमें कितना दे के रखा है, अल्फा माइनस बीटा हमें दे के रखा है 2। तो हम अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब भी a प्लस बी ए माइनस बी दिया है तो आप क्या करिए, अल्फा निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से 6 और 2 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अल्फा। अगर आपको बीटा निकालना हो तो 6 और 2 का अंतर ले लीजिए, तो 6 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 4, और 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, ये हमारा अल्फा बीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा है C/A, अल्फा इंटू बीटा पढ़ा है C/A। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 2, सी कितना है के, ए हमें पता है 1। अब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसके लिए मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको मैं लॉन्ग मेथड से आपको सिखाता हूँ, बाकी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। तो कह रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में और खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेता है। तो देखिए, ट्रेन की स्पीड तो सेम ही होगा, तो ट्रेन वाले के लिए एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो देखिए, पहले केस में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का कुछ तो लेंथ रहा होगा जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से कितने सेकंड में पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो अपॉन में कितना आ जाएगा टी। ठीक, अब देखिए दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस में खंबे को पार कर रहा है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो यहाँ से खंभे की कोई लेंथ नहीं काउंट की जाती, याद करिएगा, नेगलिजिबल होता है, खंभा इंसान ये सब नेगलिजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0 कर देंगे, और इसको करता है 18 सेकंड में पार। तो देखिए, यहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 18। देखिए, यहाँ से दोनों ही स्पीड सेम होगी, चेंज तो होगा नहीं, तो आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 3 इंटू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन। अब लेंथ ऑफ ट्रेन को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ ऑफ
ट्रेन माइनस 3 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ये आ जाएगा 3 इंटू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन। अब रेशियो ले लीजिए, किसका पूछा था, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की, तो ट्रेन को वैसे रहने दीजिए, प्लेटफॉर्म को इधर लाइए, 2 को इधर ले जाइए, तो यहाँ से ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये इक्वल हो जाएगा 3/2 के। तो यहाँ पर 3/2 ऑप्शन नंबर ए है और आप आसानी से इस आंसर को टिक करके आगे पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक यूज़ होती है, देखिए किया क्या जाता है, देखिए दोनों ही, पहले तो ये 30 सेकेंड ऐसे ही लिख लीजिए यहाँ से, या आप इसी मेथड से करिए क्योंकि ज़्यादा बेटर होगा, ट्रिक आप हर क्वेश्चंस के लिए याद कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप इसी से करिए। नहीं तो किया क्या जाता है, देखिए सेकंड वाले का ले लीजिए 18 टिक, और इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12, 18 और 12 का, तो ये ट्रिक यूज़ किया जाता है, अगर आप याद रख पाए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3:2। आप इससे भी कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है, वैसे आमतौर पे याद रहती नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है, कहीं की जनसंख्या है, किसी शहर गांव कुछ होगा ऐसा जो हर वर्ष बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो उसी फॉर्मूले पे लगाइए। मैंने आपको परसेंटेज चेंज के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला दिया है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। अब देखिए दोनों वर्ष वो बढ़ ही रहा है, तो आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, दोनों 10% हो जाएगा, तो 10% पहले वर्ष बढ़ी, 10% दूसरे वर्ष बढ़ी, कम तो हो नहीं रहा, तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, 10% पहले 10% दूसरा अपॉन में 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कट करेंगे तो ये 1 बचेगा प्लस 1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज का 21%, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर बार कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है। कह रहा है कि A/B आपको दे रखा है, A/B 3/4, और कह रहा है कि B/C आपको दे के रखा है 5/6। अब आपसे A/B/C पूछ रहा है, तो देखिए क्या आंसर नंबर ए 15/20/24। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। कह रहा है 9 टू दी पावर 99, 9 की पावर 99 का अंतिम अंक नहीं होगा, हाँ अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट, कुल मिलाकर अंतिम अंक यही होता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, 9 है यहाँ पर और इसकी ये जो पावर है इसको आप 4 से भाग करिए, तो देखिए शेषफल कितना बचेगा, तो 96 बार में सही से जाएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 3, तो उस 3 को बस लिखिए, बस 4 से भाग करके जो भी शेषफल बचे उसको लिख दीजिए। 9 की पावर 3, तो अब 9 की पावर 3 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 इंटू 9। अब देखिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट अंक तो क्या है 1, तो 1 इंटू 9 करिए, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है या करता है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए है कोई जो किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। अब आगे क्या बोल रहा है, दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए चला जाता है,
मतलब आगे का सारा काम बी करने वाला है। तो कह रहा है बताइए कुल कितने समय में काम हुआ। तो मैंने कहा इसके लिए कुल वर्क निकालिए। तो कुल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 15, इसका एलसीएम में टोटल वर्क होता है जो कि कितना बनाएगा, 30। अब टोटल 30 काम थे, ए 15 दिनों में कर रहा है तो 1 दिनों में 2 करता होगा। टोटल 30 काम थे, बी 10 दिनों में कर रहा है तो 1 दिनों में ये 3 करता होगा। अब बोला कि 3 दिन बाद ए जाता है, मतलब 3 दिनों तक 7 करते होंगे, 30 काम को करने उतरे होंगे, तो 1 दिन में दोनों मिलाकर 5 करते होंगे। तो 1 डे में मैंने पूछा कि दोनों मिलाकर कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे ये 5 यूनिट करेंगे। 3 दिनों तक तो 7 करेंगे, 3 दिन बाद ए जाएगा, तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 3 दिनों में ये 1 दिन में अगर 5 करेंगे तो 3 दिनों में 15 करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन करवाना 30 था, हुआ 15 है, मतलब 15 काम अभी भी बचा है। ए तो चला गया, अब करने कौन उतरेगा, बी। बी 1 दिन में 3 काम करता है तो 15 काम को करने में कितना समय लेगा, 5 दिन और लेगा। तो देखो कुल कितना समय लगा, 5 दिन इधर लगा, 3 दिन इधर लगा, तो टोटल हमारा कितना दिन लगा, 8 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, तो मैं सीधा सीधा देख सकता हूँ कि 20 ऑफ SP इज इक्वल टू 25 इंटू CP सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक, अब यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लो, तो CP को उधर भेज दो, 20 को उधर भेज दो, तो यहाँ से SP अपॉन CP हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 20, कर दिया। अब कट करो, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, मतलब अगर कोई चीज़ 5 रुपए में बेची जा रही है तो उसको खरीदी कितने में गई होगी, 4 रुपए में, मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 4 में खरीद कर 5 में बेची जा रही है, किस पर लाभ हो रहा है, 4 पर, CP पर। तो 100 पर कितना होगा, तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमें लग रहा है ये तो वही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हमें दे रखा है 25, एक्स इंटू वाई दे रखा है 12, तो कह रहा है एक्स प्लस वाई कितना होगा। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए ये जो तीनों मिल जाए हमें एक फॉर्मूले में। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें तीनों मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो हमें एक्स प्लस वाई तो चाहिए ही था, तो मैं इसको टच नहीं करने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना है, तो आप बोल देंगे 12। अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 और 25 मिलाकर कितना हो जाएगा, 49। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो ये 2 है, 2 इधर आकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई रूट 49 जो कि बनाएगा 7। ऑप्शन नंबर जो कि सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि किस समय पर SI बराबर CI, तो याद रखिएगा से पहले साल ही SI और CI बराबर होता है, नहीं तो हर बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साल के लिए CI ज़्यादा हो जाएगा, SI कम, क्योंकि CI का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और आधी 40 किलोमीटर। तो आधी का मतलब मान लीजिए कि पहली जो स्पीड है उसको देखिए कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड दूसरी दिया है, कितना दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वह याद रखिएगा, अगर दो स्पीड हमें पता हो, ये होता है क्या, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, बस इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 60 प्लस 40, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 24 24 और 40 दोनों 48, जिसे आप 48 कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कह रहा है, ये एक एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए किया क्या जाता है, बस मेथड सीखिए, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप बताइएगा, मैं पूरा एलिगेशन चैप्टर पढ़ा दूंगा। कह रहा है कोई 20 रुपये पर केजी की कोई वस्तु है, ठीक है, कोई 30 रुपये पर केजी का है, उनको मिक्स कर दिया जाता है तो कह रहा है 26 रुपये पर केजी। तो कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात करिए। तो इसको कुछ किया नहीं जाता, एक तरफ आप लिखिए 20 वाला, एक लिखिए 30 वाला, और इनके बीच में कुछ ऐसे लिख दीजिए जो 26 वाला। अब 30 में से इस 26 वाले को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 26 में से इस 20 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। अब इन्हीं का ये रेशियो होता है आपका, तो ये हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बोला कि x + y = 7, x × y = 10। तो कह रहा है x² और +y² निकालिए। तो वही देखिए कि किस में ये फॉर्मूला आता है तीनों। तो आप कहेंगे कि सर ये x + y के होल स्क्वायर में तीनों मिल जाएगा अपने को। तो लगाइए x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2 × x × y। सही है। अब सॉल्व करिए, x + y कितना दिया है, 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, x² y² पूछा था तो मत कुछ करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, +2 xy कितना दिया है, 10। तो यहाँ पे कर दीजिए 10। तो ये हो जाएगा 49, 10 दूनी 20, 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² y²। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x² y² आपको मिल जाएगा 49 में से 20 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 29, जो कि कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि बहुत इजी है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 15 से विभाजित है। तो चेक करिए, ऐसी ऑप्शन से 60 क्या विभाजित है, तो 60 8 से कब से विभाजित होने वाला, तो 60 तो होगा नहीं। 120 किसके बाद यही दूसरा है, तो 120 8 से विभाजित हो जाएगा, सही बात है। 15 8 जा 120, 12 से हो जाएगा 12 10 जा, 15 8 जा, मतलब 120 जो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। और ये आपके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से जनरल एप्टीट्यूड के बारे में आइडिया दे सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इस पर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती हैं और यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। तब तक के लिए थैंक यू।